आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। एक और राहुल गांधी दोबारा भारत न्याय को लेकर एक यात्रा निकाल रहे हैं। एक बार कश्मीर से कन्याकुमारी, अब दूसरी ओर से भारत को नापा जा रहा है। सामने लोकसभा का चुनाव है और राहुल गांधी की ये जो ताकत है सड़कों पर, वो कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस के उस जज्बे पर टिकी हुई है जो 2024 में कांग्रेस को चाहिए ही चाहिए। एक तो युवा का वोट और अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रबल जोश, ये दोनों कांग्रेस को चाहिए। हमारे साथ उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर मौजूद है। यूथ कांग्रेस उत्तराखंड में क्या सोच रही है, उनसे बातचीत करेंगे। सुमित्र भाई, चुनाव है, बड़ा चुनाव है। बीजेपी कह रही है कि हम 5 सीटों में हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी बार बार मंच से युवाओं की बात करते हैं। क्या आपकी तैयारी है इस बार? देखिए, यूथ कांग्रेस बहुत मजबूती से युवाओं के हितों की बातों को रखती रही है और रख रही है। आप जानिए कि इस उत्तराखंड प्रदेश में जब से पिछले 2-3 सालों से लगातार जो भर्ती घोटालों को लेकर के और भी तमाम मुद्दे हो गए, हमारी बहनों के साथ जो अन्याय हुआ, हमारे युवकों को जो हमारे रोजगार की बात थी उसको लेकर के संघर्ष करने की बात रही, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो अंडर एम्प्लॉयमेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, उन सब टॉपिक्स पे एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए यूथ कांग्रेस के लोगों ने लगातार निरंतर संघर्ष करने का काम किया। और आपने ऐसा कहा कि राहुल जी आज की डेट में हिंदुस्तान के युवाओं की उम्मीद हैं। और जो आपने देखा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुरू हुई है, उसमें कितनी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा में जो प्यार मिला था राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को, उसका भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। और रही बात आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के कथनों की, तो देखो इस समय वो सत्ता में है, प्रचंड बहुमत की सरकारें, डबल ट्रिपल इंजन उनके पास हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करने का उनका पुराना इतिहास रहा है। और वैसे भी वो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद की सपना दिखाने का काम करते हैं लोगों को। लेकिन मूल सवाल क्या है, क्या युवाओं को रोजगार मिल पाया? आप जानिए उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जैसा मामला हुआ, पूरी दुनिया में हम लोग शर्मसार हुए। हमारा देवभूमि उत्तराखंड, जहां महिलाओं का इतना सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जहां हमारा इतिहास है गौरवशाली कि हमारे यहाँ की महिलाएं बड़ी क्रांतिकारी रही हैं, बड़ी उत्तराखंड आंदोलन हो, कोई भी हकों की बात हो तो हमारी महिलाएं बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन आज देखिए हमारी प्रदेश में हमारी बहनों की क्या स्थिति है। वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर हमारी सरकार ने क्या जलेबी उसकी बना रखी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और इनको लेकर के हम लगातार सड़क पर हैं, हम लगातार युवाओं के बीच में हैं, प्रदेश की जनता के बीच में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने ही बड़े बड़े दावे क्यों ना कर लें, आप वक्त आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन्होंने ऐसा 2004 से पहले शाइनिंग इंडिया भी करा था और बहुत कुछ करा था। इतिहास गवाह है कि इनकी हवाबाजी, जो इनका हवा का गुब्बारा है, उसको हवा निकालने का काम जनता ने कई बार किया है और जल्दी करने वाली है। सुमित्र भाई, 5 सीटें हैं उत्तराखंड की। राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, अच्छी बात है। क्या इन 5 में से किसी 1-2 सीटों पर यूथ कांग्रेस का अपना दावा है? कम से कम युवा चेहरे सामने आए, क्योंकि उत्तराखंड में ये हमेशा आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस ने अपनी सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं की। दूसरी तरफ बीजेपी युद्ध स्तर पर काम कर रही है, युवाओं को आगे ला रही है, तो कांग्रेस में क्यों नहीं? आपका दावा है, यूथ कांग्रेस दावा करेगी कहीं पर किसी 1-2 सीट में? यूथ कांग्रेस का दावा आप 1-2 सीट क्यों कह रहे हैं? यूथ कांग्रेस का दावा हर सीट पर है। और जो सशक्त युवा होंगे, ये पार्टी लेवल के निर्णय होंगे और जो पार्टी को बेहतर नज़र आएगा परिस्थितियों के हिसाब से, उसको आगे लाने का काम पार्टी ने करती रही है। और आपने कहा कि यूथ कांग्रेस के लोगों को मौका देने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हो सकता है कहीं पर किसी एक युवा को मौका ना मिल पाया हो, किसी 2 को ना मिल पाया हो, लेकिन ओवरऑल एक बड़े सिनेरियो में अगर ये कहना कि युवाओं को कांग्रेस मौका नहीं देती है, मुझे लगता है कि न्यायसंगत और सही बात नहीं है। और यूथ कांग्रेस संघर्ष कर रही है सड़कों पर। पार्टी को जिस दिन लगेगा यूथ कांग्रेस को जिस आदमी को कहीं जिम्मेदारी देकर के बैठाने का काम करना है, तो हमारी पार्टी की ये परंपरा रही है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। नैनीताल लोकसभा सीट से आप भी अपने पैनल में नाम दावेदारी करेंगे क्या? नहीं, ये ऐसा चुनाव है, वहाँ पर अभी कांग्रेस के पास नाम तो उठ रहे हैं, लेकिन क्या सिनारियो बैठता है? क्या एक यूथ को अगर कांग्रेस वहाँ पर लाती है तो सुमित्र भुल्लर तैयार है उधम सिंह नगर सीट से नैनीताल? देखिए, ये निर्णय पार्टी लेवल पे होते हैं और इसमें कहीं पर दावेदारी करना या टिकट मांगने जैसा कुछ है नहीं। यहाँ पर पार्टी को लगेगा जो ज़्यादा जनता की लड़ाई लड़ रहा है, जो ज़्यादा जनहित के मुद्दे उठा रहा है, जो ज़्यादा अच्छा चेहरा जनता के बीच में प्रेजेंट करना है, तो वो ये पार्टी लाइन का निर्णय है। मुझे लगता है कि इस विषय से ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि कितनी ताकत के साथ हम यंगस्टर्स की बात को आगे आने वाले दिनों में रख पाएँ, कितनी ताकत के साथ हम उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करा पाएँ, कितनी ताकत के साथ हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर पाएँ, उनके मनोबल को बढ़ा पाएँ। उत्तराखंड का जो युवा जो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है, उसको उम्मीद की आस दे पाएँ, उसके साथ खड़ा हो पाएँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत शुक्रिया सुमित्र। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो ये थे सुमित्र भुल्लर, जिनका कहना है कि 2024 में यूथ कांग्रेस अपनी तैयारी के साथ है और पुरजोर तरीके से सड़क पर काम कर रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर जो मसले हैं वो भी उठा रहे हैं। और जहां तक 5 सीटों में यूथ कांग्रेस की तरफ से किसी की नुमाइंदगी की बात है तो उन्होंने इस बात को कहा है कि एक नहीं 5 सीटों पर दावा होगा। ये कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि यूथ चेहरे को मैदान में लाया जाए या किसी सीनियर लीडरशिप को। लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे हैं तो कम से कम उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस फ़िलहाल तो जोश में दिखाई दे रही है। इनका ये जोश कितना एग्जीक्यूट होगा 2024 में जब पोलिंग का वक्त आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।